प्रीलिम्स के लिए जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तब मैंने जो पीवाईक्यूज हैं पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यूज उसको अच्छे से बार काफ़ी एस्पिरेंट का डाउट यहाँ पर होते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें तो किस लेवल की पढ़ें, 6 लेके पढ़ें या फिर 12 11 12 की पढ़ें। बीपीएससी में अब जो नेगेटिव मार्किंग आ गया तो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए और एक्यूरेसी किस आधार पर करनी चाहिए? पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, उनको अच्छे से प्रिपेयर किया था। उनके लिए आई ट्राई टू पहले से एक अच्छा सा कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया ताकि वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन जा सके। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनमें भी मैंने कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में लिखूँ और मेरा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस था रादर देन क्वांटिटी। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक टॉपर पॉडकास्ट में स्वागत है आप सभी का। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। मैम पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपके बीपीएससी में कौन सी रैंक आई? मेरा नाम करुणा कश्यप है और मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से आती हूँ और बीपीएससी 68 बीपीएससी में मेरा 241 रैंक है। या बीपीएससी की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? बेसिकली मैंने 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा प्लान था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने प्रिपरेशन शुरू करी अपनी। तो इन द कोर्स माय पेरेंट्स सजेस्टेड मी कि मुझे स्टेट पीसीएस भी देना चाहिए, तो वही वहाँ से मेरी स्टेट पीसीएस की जर्नी स्टार्ट हुई तो थी। अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू है या फिर अभी सफर रेंट होता है क्या? सेल्फ ग्रोथ तो सभी को करना है लाइफ में, तो आगे मैं देखूंगी अगर टाइम अलाउस तो मैं करना चाहूँगी इम्प्रूव। अच्छा, अब आप ऑफिसर बन चुके हैं तो अब कैसी फीलिंग आपको आ रही है? अच्छी फीलिंग है, खुशी है काफ़ी, पेरेंट्स खुश हैं और एक रिलीफ है, एक कॉन्फिडेंस आया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में और हम्बल लग रहा है। सो या इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग। अब एक एस्पिरेंट जब थे तब उस टाइम पे आप क्या फीलिंग कर पा रहे थे और इसके बाद आप में क्या ऐसा बदलाव हुआ है? एस्पिरेंट जब मैं थी तब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस एक ये था एक सेल्फ डाउट आता था कि होगा नहीं होगा, मैंने कुछ गलत तो चूज़ नहीं कर लिया, मतलब इतने सारे बच्चे देते हैं, इतने सारे लोगों का नहीं होता, मैं कितनी डिजर्विंग हूँ, ये एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहती थी। बट उस टाइम पे खुद को याद दिलाना, खुद में कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर अपनी एबिलिटी में विश्वास रखना, वो है उसने हेल्प किया। बीपीएससी की जर्नी आपकी स्टार्ट कब से होती है, कितना टाइमिंग हो गया है इसको? मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 67th में दिया था, तो उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी। आई जस्ट सैट फॉर द एग्ज़ाम टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, बट 68th में मैंने लाइक सीरियसली प्रिपेयर किया था। 67 का रिजल्ट का रेस्पॉन्स कैसा था? मैंने मतलब मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा 67th प्री में, सो उसमें मैंने चेक मतलब मैंने क्या पेरेंट्स ने चेक किया था तो उसमें प्री नहीं निकला था मेरा, फिर 68th में आई कुड क्लियर इट। अच्छा, आपका प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए किस टाइप का था? क्या आपकी नोट था, क्या टाइम टेबल था आपका? प्रीलिम्स के लिए जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तब मैंने जो पीवाईक्यूज हैं पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यूज उसको अच्छे से बार बार पढ़ा था। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी एंड बिकॉज उस टाइम पे एक धारणा थी कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो फैक्ट्स को कवर करने के लिए मैंने लूसेंट और घटना चक्र रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के कवर किए थे। स्पेसिफिकली हिस्ट्री में मैंने कोई एज सच रीड नहीं किया था, जो भी मेरा कोर्स में ग्रेजुएशन और मास्टर्स में था उसी के ऊपर रिलाई करके, और जो 10th मार्क्स के मैथ्स होते थे उसके लिए भी बस पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, तो वो काफ़ी 10th लेवल तक के होते हैं, तो वो हो गया था, उसके लिए मुझे अलग से टाइम अभी काफ़ी एस्पिरेंट का डाउट यहाँ पर होते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें तो किस लेवल की पढ़ें, 6 लेके पढ़ें या फिर 12 11 12 की पढ़ें? डिपेंड करता है कि आप चूज नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो उस पे डिपेंड करता है, आप पहले 11th-12th की पढ़ के देखो, अगर वो आपको समझ आ रही है, आप उसको अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हो तो इट इज़ गुड इनफ फॉर यू। बट अगर आपको उसको समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको थोड़ा और बेसिक जाने की ज़रूरत है, तब डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल एबिलिटी आप डिसाइड कर सकते हो। सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो आपको हर किसी की स्ट्रैटेजी को अपने ऊपर कितना फिट बैठता है उसको पर्सनलाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, बीपीएससी में अब जो नेगेटिव मार्किंग आ गया तो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए और एक्यूरेसी किस आधार पर करनी चाहिए? एक्यूरेसी एज इन जो कट ऑफ है वो लगभग 90-95 के आसपास जा रही है, तो उसको अगर आप हमें क्लियर करना है तो मेरा जो स्ट्रैटेजी होता था, मैं कोशिश करती थी कि मैं लगभग 120-125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, जिसमें से 70-80 के आसपास मैं श्योर रहती थी, और बाकी के जो क्वेश्चंस है उसमें जब दो ऑप्शंस मैं एलिमिनेट या एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेती थी, तो डिपेंडिंग अपॉन माय लॉजिक एंड डिपेंडिंग अपॉन माय जो हम पढ़े होते हैं तो एक गट फीलिंग भी आती है, उस चीज़ पे बेस करके मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती थी। तो हमें लगभग 120 क्वेश्चन इज़ अ सेफ ऑप्शन अटेम्प्ट करने का, 120-125। आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप ज़्यादा भी करो,
सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ओके, वेरी गुड। मैम, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हुआ था, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव में टाइप हो गया था, तो अब ऑप्शनल आपने कैसे चूज़ किया? ऑप्शनल मैंने स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन नहीं शुरू भी नहीं करी थी, तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं हिस्ट्री अपना ऑप्शनल रखूँगी और इसीलिए मैंने साइंस बैकग्राउंड से शिफ्ट करके ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया था। सो और उसके बाद जब 68th की बारी आई तो उस टाइम पे ऑप्शनल एमसीक्यू हो गया, तो मुझे अलग से कोई ऑप्शनल के लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जीएस में वो काफ़ी अच्छे से कवर हो गया था, प्लस मैं उसको ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, तो ऑप्शनल के लिए मेरी कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं थी। और एसए को लेकर क्या था, पेपर 1 पेपर 2 के लिए? पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो मेन था हिस्ट्री, पेपर 1 का फर्स्ट सेक्शन जो होता है दैट इज़ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री वाज कवर्ड फॉर मी। मैंने बस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में उनको अच्छे से प्रिपेयर किया था। उनके लिए आई ट्राई टू पहले से एक अच्छा सा कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया, ताकि वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन जा सके। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि इंडिगो रिवॉल्ट हो गया या मधुबनी पेंटिंग, पटना कलाम पेंटिंग, ये जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनमें भी मैंने कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में लिखूँ, और मेरा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस था रादर दैन क्वांटिटी। एंड फॉर सेकंड सेक्शन ऑफ GS1 करंट अफेयर्स जो है, उसके लिए थ्रू आउट जो न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके जो अपने खुद के नोट्स बनाए थे, दोज केम एट हैंडी। एंड लास्ट सेक्शन DI, तो DI में जो होते क्वेश्चंस वो 10th लेवल तक के होते हैं, तो उसके लिए बस मैंने PYQ सॉल्व किए थे, जो भी 10 साल के क्वेश्चंस मैंने लगभग सॉल्व किए थे। दैट्स इट फॉर GS1। GS2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और जो बर्निंग टॉपिक्स है, जो रिसेंट करंट में चल रहे हैं टॉपिक्स, उनको थरली प्रिपेयर किया था। मैं टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके और फिर उस पर 1 पेज का सिंगल नोट बना लेती थी, एंड उसको मैंने 4 से 5 बार रिवाइज किया था। मतलब मेंस से लगभग 15 दिन पहले मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा था, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करती थी। हर टॉपिक की अपनी सिंगल पेज की नोट्स, एक पेज की नोट्स होती थी बस, और उसी को रिवाइज करती थी। सो आई फोकस्ड ऑन रिविजन मोर देन कवरिंग मोर टॉपिक्स। ओके, करंट अफेयर आप कैसे तैयार करते थे? क्योंकि न्यूज़पेपर से काफ़ी एस्पिरेंट डाउट करते हैं कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कि न्यूज़पेपर में ऐसा क्या पढ़े, वो किससे समझ में आया? हाँ, मतलब वो जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो समझ नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। बट जब हम तो स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी कि कोचिंग्स जो होती हैं, कोचिंग्स अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमें प्रोवाइड करते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड डेली न्यूज़पेपर में। तो स्टार्टिंग में मैं उसको फॉलो करती थी, तो मुझे एक पाथ समझ में आया। फिर जब हम पढ़ने लगते हैं ओवर द टाइम, तो हम खुद ही जब GS कवर करते हैं तो और PYQs पढ़े होते हैं, तो हमें खुद ही विथ टाइम समझ आने लगता है कि कौन सा टॉपिक UPSC या BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो शुरुआत में हम किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, फिर ओवर द टाइम जब आप अपना खुद का एक सेंस डेवलप कर लेते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। एसए को कैसे क्लियर किया था? ऐसे के लिए मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस किया था कि मैं कितनी आइडियाज़ सोच पा रही हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड था, इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड कि जो ऐसे के टॉपिक्स होंगे फिलोसफिकल होंगे। तो फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको हम मेरा ये अप्रोच था कि मैं उसको जितने भी GS के एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, जेंडर, हिस्ट्री, IR, हर चीज़ से उसको लिंक करके एग्जाम्पल्स देती थी, और एक अच्छा कंक्लूजन और एक अच्छा इंट्रोडक्शन। कोटेशन कहाँ से ऐड करते हैं? क्योंकि कोटेशन भी ऐड करना, कहाँ से आप कोटेशन को यूज़ करते थे और कहाँ ऐड करते थे? कोटेशंस जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर अगर बुक रीडिंग की आपकी हैबिट है, या फिर आप कोई वीडियो देखते हो, आप कुछ भी, तो ऐसे आप बैठ के हम रट नहीं सकते कोटेशंस। तो वो उस टाइम पे जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो अगर आपने कहीं पे कुछ सुना होगा तो वो उस टाइम पे आती है। दैट इज़ वेयर ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें सोचने में हेल्प मिलती है, किस तरीके से हमें सोचना है। सो या कोटेशंस मैंने मतलब ऐसे स्पेसिफिकली कोई उसके लिए नोट्स नहीं बनाए थे। इट वाज सजेस्टेड, बट मेरे पास टाइम नहीं था उतना, तो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ज़्यादा, और मैंने कोशिश की थी कि मैं जो अपना ऐसे लिखूँ वो फ्लोई हो, उसमें स्ट्रक्चर हो एक, और एक कंटिन्यूटी हो, ताकि पढ़ने वाले को, मैंने एग्जामिनर के मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की थी। तो दैट वाज माय अप्रोच। बहुत अब यहाँ पर एस्पिरेंट, काफ़ी एस्पिरेंट डाउट में होते हैं कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर कोचिंग करना चाहिए, आपने किस टाइप का किया?
बीपीएससी के लिए मैंने सेल्फ स्टडी करी थी इंटायरली। कोचिंग्स जिनको लगता है कि उन्हें कोचिंग से फ़ायदा होगा, वो कोचिंग के लिए बिल्कुल वो जा सकते हैं, और सबका अपना प्रोज़ एंड कॉन्स होता है। मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी होती थी, तो मैंने प्रेफ़र किया कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ, और जो ऑनलाइन मटीरियल्स होते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स के मटीरियल्स फ्री हैं, अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं उसकी हेल्प लेती थी, और ज़्यादातर मैं अपने सीनियर्स की हेल्प लेती थी। सो या और यहाँ पे जो परफेक्शन आईएएस है उसका क्या रोल रहा है आपके लाइफ? परफेक्शन आईएएस ने मुझे मेंस के टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था। परफेक्शन आईएएस की एक मैगज़ीन आती है, मेंस एनालाइज़र करके, जो इनके वेबसाइट पे फ्री मटीरियल की तरह अवेलेबल होती है। तो मैं इनके वेबसाइट से कंटिन्यूअस टच में थी, और जो भी मटीरियल्स आते थे उनसे गो थ्रू करती थी, उनसे अपने लिए कंटेंट फ़िल्टर आउट करके अपने नोट्स बनाती थी। सो मेंस की जर्नी में कंटेंट वाइज़ काफ़ी हेल्पफुल रहा है परफेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू में भी मैंने मॉक दिया था यहाँ पे। सो उसमें जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मेरा फर्स्ट मॉक था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे फ्रेंडली वे में हेल्प किया, गाइड किया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो या दैट वाज़ तो हेल्पफुल। इंटरव्यू में क्या डिफरेंस देखने को मिला था यहाँ आपके मुकाबले और पैनल वोट के मुकाबले? इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। दोनों ही जगह क्वेश्चंस जो है वो मेरे जो फॉर्म है, जो मेरा पर्सनल बैकग्राउंड है, उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, बैकग्राउंड था, तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए, वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए, और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था बिहार एजुकेशन सर्विस, तो एजुकेशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एजुकेशन सेक्टर से। सो मोर और लेस सेम था। लास्ट में जो बीपीएससी 70 का प्रीलिम्स होने वाला है, तो उन एस्पिरेंट के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? मेरा यही होगा कि आप पीवाईक्यू को अच्छे से गो थ्रू करें, क्वेश्चन को समझें किस तरीके से पूछती है, और उसके अलावा आप फैक्ट्स पे थोड़ा-सा एम्फेसिस देने की ज़रूरत है, नो डाउट। आप उसके लिए घटना चक्र या लूसेंट वगैरह कर सकते हैं, और न्यूज़, करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। उसके बिना आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स क्रैक किया जा सकता है। ओके मैम, थैंक यू सो